Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 गणपति की जय जयकार of the topic called trigonometry for class 11th. Welcome to पूसा classes. आज वाला लेक्चर भैया बहुत टफ होने वाला है. ये लेक्चर अगर समझा पाया तो मैं अपने आप को मानूंगा. इस लेक्चर में कम से कम मुझे 10 मिनट देखना, और ये लेक्चर 11th के बच्चों के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th के बच्चों के लिए. ये 11th और 12th दोनों में कंसेप्ट यूज आता है. प्लीज मेरे बच्चों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसमें आज हम बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा. 10th क्लास में हमने करा था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा. अगर आपको याद हो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेकेंट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा. सर ये तो पता है, मगर अब आज इसको एक अलग लैंग्वेज में बोलेंगे कि जब जब साइन चेंज होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जब जब tan चेंज होता है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जब कॉसेक चेंज होता है वो सेक में कन्वर्ट हो जाता है, या सीकेंड चेंज हो जाता है तो वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है. साइन चेंज होकर कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉट चेंज होकर tan में कन्वर्ट होता है, कोसीकेंड चेंज होकर सीकेंड में कन्वर्ट होता है. इसको अपने माइंड में सेट कर लो. अब अगला ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट एंगल आपको कितना पता है? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर द ग्रेटेस्ट एंगल विच वी कैन हैव इज 360 डिग्री. और एक और बात, अब ये जो मैंने कहानी घुमाई है, मूवमेंट में याद रख लेना, कुछ धर्मों में राइट पैर राइट हाथ को शुभ मानते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. कौन सी बेटा? एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को पॉजिटिव माना जाता है. क्या माना जाता है बेटा? पॉजिटिव मूवमेंट. ऑलवेज मूव इन उल्टी घड़ी, जिसे क्या बोलते हैं? उल्टी घड़ी. घड़ी यूं चलती है. आप प्लीज बात समझना, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज. उल्टी घड़ी के हिसाब से उल्टा चल रहे हो. यहां 9 6 3 12, जबकि सीधी घड़ी क्या होती है? 12 3 6 9 ऐसे. ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है. क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव मूवमेंट मानते हैं, वो मैं आपको भी समझा दूंगा. अब दोबारा आ जाते हैं. सर हमें जो टोटल एंगल अभी तक पता है दैट इज 360 डिग्री. 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 360 पे खत्म करते हैं. अब इस एंगल के मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने 4 टुकड़े कर दिए. 4 टुकड़े. हमारे लिए x x डैश होता था, ये y y डैश होता था. एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा. इस पहले टुकड़े को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. सेकंड टुकड़े को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज. इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. इसको ध्यान से समझ लेना. 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेंगे. 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेंगे. 180 डिग्री से 270 डिग्री वाले एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेंगे. और 270 डिग्री से 360 डिग्री वाले एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेंगे. मेरा एक दोस्त है 36 डिग्री. मेरा एक दोस्त 36 डिग्री है, तो वो कहाँ मिलेगा मुझे? वो मुझे मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. उसका एक दोस्त है 78 डिग्री, वो मुझे कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इन दोनों का एक दोस्त है 310 डिग्री. इन दोनों का एक दोस्त है 310 डिग्री, वो मुझे कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. और इनका एक और रिश्तेदार है, वो है 171 डिग्री. वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमें, यहाँ से घूमते 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 वापस आ जाते हैं, वो मिलेगा हमें
सेकेंड क्वाड्रेंट में 171 डिग्री। इतने में एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मैंने कहा 90 डिग्री बॉर्डर लाइन पे है, 90 डिग्री को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लिख सकते हो, मान सकते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी मान सकते हो। जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको एक देश दिखता है, दूसरा देश भी दिखता है, बॉर्डर पे रहते हैं। बात समझना, लॉजिक को समझना, जो कहना चाह रहा हूं अगर आप तक पहुंचा पाया तो मुझे अच्छा लगेगा। ये करने के बाद अगर क्लास 7 है तो देखेगी, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब वापस आ जाओ, हमने जिनसे डील करना है, हमने जिनसे डील करना है, हमारे केस में जो थीटा होगा वो ऑलवेज एक्यूट होगा। एक्यूट मतलब थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। थीटा 90 से कम होगा, ये बात याद रख लेना, एक्यूट एंगल। अब मेरा एक दोस्त है 90 माइनस थीटा, वो कहाँ मिलेगा मुझे? तो बच्चा बोलेगा 90 माइनस थीटा जो है वो यहां मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और दोस्त है 90 प्लस थीटा, सर 90 प्लस थीटा मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल, मतलब 90 से ज्यादा नहीं है। 90 में 90 भी डाल दो तो 180 करके बॉर्डर पे आओगे, और बॉर्डर वाले को सेकंड क्वाड्रेंट भी मानते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट भी मानते हैं, मगर जो थीटा है वो 90 से कम है। अगला मैं क्या बोलने वाला हूं आप प्लीज गेस करो। अगला मैंने बोला 180 माइनस थीटा कहां मिलेगा? तो बच्चा बोलेगा 180 माइनस थीटा मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर क्लास 7 है फिर सर 270 माइनस थीटा मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस थीटा मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर ध्यान से देखना, एक और वैल्यू होगी, दैट विल बी 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और वैल्यू होगी सर 360 प्लस थीटा, ये आपको मिलेगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ आराम से एक चीज बता रहा हूं, इस तरीके से फील करते चलो, हम भागेंगे नहीं। ऑनलाइन क्लास में स्लो पढ़ाने की वजह सिर्फ ये होती है कि बच्चे को डाउट ना आए। अगर आपको इस समय डाउट आता है तो क्लियर करने का चैनल थोड़ा सा टफ हो जाता है, और मन में डाउट लेकर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसमें लिखने का तरीका ये होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये बात याद रख लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी क्लास अगर 7 है तो एस फॉर मतलब होता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम बोलेंगे कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव। अगर अब तक ये मेरी बात पहुंच पा रही है, आर पॉजिटिव। बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना, मैं जो कहना चाह रहा हूं पहले वो समझना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बार बार जो मैं उस तरफ देख रहा हूं, मैं उस तरफ देख रहा हूं कि स्क्रीन पर ये चीज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। अब ध्यान से एक और बात, हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 270 डिग्री आ रहा है और 360 डिग्री आ रहा है। इन तीन में से, इन चार में से, इनको हमने मान लिया बदमाश, ऑड नंबर्स है ना, ऑड, तू ऑड लग रहा है, हट जा, ऑड मींस अलग। ये मान लिए शरीफ, तो ये जो ऑड हैं इन पर मैं, शायद मेरे सामने आ रहा है, ऑड वाली जो वैल्यूज हैं, ऑड वाली वैल्यूज पे फंक्शन चेंजेस, और जो इवन वाली वैल्यूज हैं उन पर फंक्शन डज नॉट चेंजेस। ये देख लेना। बच्चा कह रहा है सर देख तो रहा हूं
समझ कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप 100% सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक बार ये टेबल मुझे पॉज करके एक बार ये टेबल बना लो, नहीं बनाना तो पहले पूरा लेक्चर देखना है, पहले पूरा लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान से, हमें आपने सिखाया क्या। नेक्स्ट पेज पे जाना इस समय मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि आगे वाला सीन है। हमसे पूछा जाएगा, आपने सर ये तो दे दिया 90 माइनस थीटा वगैरह, आपने साथ में ये बोला है कि क्या बोला है 90 एंड 270 पे फंक्शन चेंजेस और 180 एंड 360 पे फंक्शन डज नॉट चेंजेस, जिसका मतलब हमें नहीं समझ आया। तो मैंने कहा अभी बताता हूँ। अब मेरी भाषा में आओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। साथ में 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होगा और 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये भी नहीं बोलता, इसमें हल्का सा चलते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि 90 माइनस थीटा से डील करते हैं। 90 माइनस थीटा बोला है तो आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए। एक तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक तो सर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और क्योंकि सर ने यहाँ 90 लिखा हुआ है तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन क्या होगा, चेंज मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और सीकेंट 90 माइनस थीटा की अगर बात हो रही है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि ये 90 है तो साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये वही 10th वाला फॉर्मूला है, बट आपको एक अलग तरीके से कराया जा रहा है। अगर क्लास ध्यान दे रही है तो प्लीज इस चीज को देख लेना। अगला क्या बोला गया है कि कॉस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 90 दिया हुआ है तो फंक्शन चेंज होगा और चेंज होकर हो जाएगा प्लस साइन थीटा। फिर दोबारा टैन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 90 दिया हुआ है तो फंक्शन चेंज होकर हो जाएगा कॉट थीटा। फिर दोबारा दे रखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आ जाएगा सेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 90 है इसलिए फंक्शन चेंज होगा। सेक 90 माइनस थीटा पॉजिटिव आएगा, 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अगर ये समझ आया है तो ही आगे बढ़ना, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। ये वाला मैंने 90 माइनस थीटा पढ़ाया आपको। अब गेम चेंज होने वाली है। कहने का मतलब क्या है, गेम क्या चेंज होगी, अब हम आएंगे किस पे, अब हम आएंगे 90 प्लस थीटा पे। ध्यान दे लेना, जैसे मैं 90 प्लस थीटा पे आता हूं तो माहौल चेंज हो जाता है। मैं अब एंटर कर गया हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ 90 है, फंक्शन चेंज होगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में एक खास बात है, सिर्फ साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब के रिजल्ट क्या आएंगे, नेगेटिव। मींस अगर मैं लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सीकेंड 90 प्लस थीटा और कॉसीकेंड 90 प्लस थीटा लिखता हूं, तो दोबारा बात समझ लेना, ये ड्राइविंग वाली बात है, कब गियर बदलना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब ब्रेक्स लगानी है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और क्योंकि 90 दे रखा है तो चेंज होकर हो जाएगा कॉस थीटा। ये कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, रिजल्ट नेगेटिव होगा, 90 है
तो चेंज होकर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये टैन है, सेकंड क्वाड्रेंट है, टैन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 90 है तो चेंज होकर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 90 पे फंक्शन चेंज होकर सेक थीटा हो जाएगा। ये सीकेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा और क्योंकि 90 है इसलिए चेंज होकर कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। ये वाला मैंने लास्ट वाला 2 बार लिख दिया। यहाँ वाले को हम लिखेंगे क्या, अगर क्लास 7 है तो हम लिखेंगे इसे, यह है कॉट 90 प्लस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सिर्फ साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इसलिए इनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और कॉट 90 लिखा हुआ है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा टैन 90। अगर मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं तो अब एक और लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड, कौन सी, हमने 90 माइनस थीटा डिस्कस करा, हमने 90 प्लस थीटा डिस्कस करा। अब गेम चेंज होने वाली है थोड़ी सी मीन्स क्यों, अब हम आ गए 180 माइनस थीटा में। 180 माइनस थीटा में भी मैं कहाँ रहूँगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी भी मेरा क्वाड्रेंट सेकेंड ही है, बट क्योंकि यहाँ 180 आ गया है तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन डज नॉट चेंजेस। फंक्शन डज नॉट चेंजेस मीन्स, बताता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा। लेक्चर लंबा है बट कॉन्सेंट्रेट हार्ड। 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, सेकंड क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि 180 माइनस थीटा है और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और क्योंकि 180 है तो साइन का रिजल्ट पॉजिटिव और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं करता, इसलिए ये क्या रहने वाला है, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉस थीटा हो जाएगा। टैन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, फंक्शन चेंज नहीं होता तो टैन थीटा रहेगा। कॉट का रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो कॉट थीटा रहेगा। कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, फंक्शन चेंज नहीं होता तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। सीकेंड का रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और रहेगा सीकेंड थीटा। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये था आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब मेरी चाल आपको पता होनी चाहिए, सर अगला क्या लिखने वाले हैं। मुझे पॉज कर दो और जो मैं अगला लिखने वाला हूँ वो खुद से एक बार ट्राई करो। अगर खुद से एक बार ट्राई करोगे तो हम सबकी जीत है, नहीं तो मैं तो मदद कर ही रहा हूँ। अब आ गया मैं 180 प्लस थीटा पे। जैसे ही मैं 180 प्लस थीटा में आया हूँ, मैं एंटर कर गया हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सर पहली बात 180 प्लस थीटा है तो फंक्शन डज नॉट चेंजेस। फंक्शन डज नॉट चेंजेस, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टैन का और कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब के रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। मतलब साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट 180 प्लस थीटा। अभी थोड़ी सी गेम चेंज कर रहे हैं, हल्की सी, यहीं पे 180 प्लस थीटा और ले लिया मैंने 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा 270 माइनस थीटा। जय माता दी। मगर यहाँ पर क्योंकि 270 है इसलिए फंक्शन चेंज होगा। ध्यान से देख लेना, 180 वाले में फंक्शन चेंज नहीं होगा, 270 वाले में फंक्शन चेंज होगा। तो लॉजिक देखना, यहाँ पे फंक्शन डज नॉट चेंज और यहाँ पर फंक्शन चेंज। अगर मैं लिखता हूँ साइन
270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा कॉसेक 270 माइनस थीटा सीकेंट 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा। और क्लास अगर साथ है तो क्लास देखेगी सर थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 180 है इसीलिए साइन थीटा रहेगा। ध्यान से सर 270 माइनस थीटा को अगर आप देख रहे हो तो 270 माइनस थीटा में साइन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि 270 है इसलिए कॉस थीटा हो जाएगा। अभी भी मुझे पॉज कर दो, बाकी सारे पार्ट्स खुद से करो। सर सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, tan का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 180 है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि 270 है इसलिए साइन थीटा आएगा अगर क्लास साथ है तो। सर थर्ड क्वाड्रेंट है, tan का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 180 लिखा है तो tan थीटा रहेगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 270 है इसलिए फंक्शन चेंज होगा, कॉट थीटा आ जाएगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट है, कोसेक का रिजल्ट नेगेटिव आएगा और कोसेक का आंसर माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट है, कोसेक का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 270 है इसलिए फंक्शन चेंज होकर हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ये मैं हट गया हूँ, बाकी के दो पार्ट्स खुद से करो। सर थर्ड क्वाड्रेंट है, सीकेंड का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 180 है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और tan थीटा आ जाएगा। अगर मैं पूरी तरह हट गया हूँ तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा दिखा दिया है थर्ड क्वाड्रेंट वाला। अब मेरी अगली चाल जो होगी वो आपने ध्यान देना है कि मैं अगली चाल क्या चलने वाला हूँ। अगली चाल में जो हम चलेंगे, पहले तो बोर्ड को थोड़ा सा साफ करेंगे, ये सारा हटाओ 2 मिनट के लिए। अब मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा बच गया है, अगर क्लास साथ है तो और मैं समझा पाया हूँ तो। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होता है, अब माइंड में आना शुरू हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आने वाला हूँ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, मैं आने वाला हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर क्लास साथ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं कैसे एंटर कर सकता हूँ, 270 प्लस थीटा या फिर बच्चों 360 माइनस थीटा। दोनों में फ़र्क क्या होगा, बस 270 पे फंक्शन चेंज होगा और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और कॉट 360 माइनस थीटा। यहाँ मैं प्लस पता नहीं क्यों लिख दिया, माइनस ही लिखना था, दिमाग एक लेवल आगे चल रहा होता है ना, अगला टॉपिक पहले आ रहा होता है, इससे बहुत जल्दी है समीर। साइन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। बहुत जल्दबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता, बाकी आपके ऊपर है, जैसे मर्ज़ी सोचो, जैसे मर्ज़ी करो। क्लास ने बोला सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, यहाँ फंक्शन चेंज होगा, यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ फंक्शन चेंज होगा, साइन का रिज़ल्ट नेगेटिव, कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस का रिज़ल्ट पॉजिटिव, साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan का रिज़ल्ट नेगेटिव, कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉसेक का रिज़ल्ट नेगेटिव, सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक का रिज़ल्ट पॉजिटिव, कॉस सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉट का रिज़ल्ट नेगेटिव, tan थीटा। अगर क्लास साथ है तो। इसके बाद हम आते हैं, अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि इसका अगले वाला पोर्शन खुद से एक बार कर लो, अगर करते हो तो मज़ा आएगा। 360 माइनस थीटा बोला गया है तो क्लास क्या बोलेगी, यहाँ पर आ जाएगी
सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन का रिजल्ट नेगेटिव साइन थीटा, कॉस का रिजल्ट होगा सर पॉजिटिव कॉस थीटा, टैन का रिजल्ट होगा सर नेगेटिव टैन थीटा, कोसेक का रिजल्ट होगा सर नेगेटिव कोसिकेंट थीटा, सेक का रिजल्ट होगा सर पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है सीकेंट थीटा, और कॉट का रिजल्ट होगा नेगेटिव कॉट थीटा। ये आपने चारों क्वाड्रेंट्स करा दिए, बट अभी हम जा नहीं रहे, अभी हम एक टॉपिक को समझ रहे हैं। आई होप कि मैं आप तक समझा पाया हूँ, और जहाँ तक लगता है मुझसे गलती नहीं हुई है। अब अगर क्लास इसको देखती है तो सर अभी दो फार्मूलाज और रहते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स एक आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना, साइन 360 प्लस थीटा, क्या बोलता है वो आपको, साइन 360 प्लस थीटा। तो ध्यान देना, 360 प्लस थीटा बोलते ही उसने आपको एक पूरा चक्कर कटा दिया। 360 प्लस थीटा बोलते ही आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका रिजल्ट पॉजिटिव होता है और 360 पे किसी का फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा, कोसिकेंट 360 प्लस थीटा, सीकेंट 360 प्लस थीटा और कॉट 360 प्लस थीटा, इन सब का रिजल्ट सर माता रानी की कृपा से पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा, पॉजिटिव टैन थीटा, पॉजिटिव कोसेक थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा और पॉजिटिव कॉट थीटा। अगर क्लास 7 है तो अब गेम को ध्यान से देखना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर 12th में 100 लाने हैं, 11th तो अभी छोड़ो नहीं, मतलब मैं मुंह से निकल रहा है कि 11th को छोड़ो, अगर 12th में 100 लाने हैं तो ये फॉर्मूलाज याद रखना प्लीज। ये मैंने आपको समझा दिया, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं। अगली बार क्वाड्रेंट जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी इतने बड़े नहीं हुए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सर एंटी क्लॉकवाइज जाने को पॉजिटिव मूवमेंट माना जाता है। ये नेगेटिव थीटा का मतलब हुआ आप क्लॉकवाइज मूव करोगे। क्लॉकवाइज अगर आप मूव करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपने स्टार्ट किया होगा, आप गिर जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर जाओगे, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट नेगेटिव होता है, कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, टैन का रिजल्ट नेगेटिव होता है, कोसेक का रिजल्ट नेगेटिव होता है, सीकेंट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है और कॉट का रिजल्ट नेगेटिव होता है। ये रहा सर आपका आंसर। ये दिल से बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको तो जहां पढ़ते हो वहां सामने चिपका लेना, प्लीज चिपका लेना। अब अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब मैंने आपको बोला माइनस थीटा। इन सब के ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये कंसेप्ट हैं। 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6, 36, 6, 42, 6, 48, 6, 54 फॉर्मूलाज एक टेबल पे लिख के रखना। ये जो थोड़े थोड़े से फ्लैशेस आ रहे हैं ये टेक्निकल एरर है, आने वाली वीडियोस में इस पे भी काम कर रहे हैं कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।